अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप सभी को। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन से जुड़ी बात जो हर किसी इंसान यानी हर मूमन बंदे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी हर मुसलमान भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत रखता है, उन सब के लिए इन बातों से मोहब्बत करना यानी दीन की बातों से लगाव रखना बहुत ज़रूरी है। दीन की बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप को नहीं पहचानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे माँ बाप कौन है। और जब हम अपने घर को ही नहीं पहचानेंगे कि हमारा घर कौन सा है, तो हम किसी के भी घर में जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा घर कौन सा है, हमारे घर का रास्ता कौन सा है, सही गलत कौन सा है। क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं। जिस घर पे जहाँ हमारा खुद का मकान है वो वहाँ से कई रास्ते जाते हैं, और जो सीधा रास्ता आसान रास्ता है उस रास्ते से हम जाते हैं तो आराम से अपने घर पहुँच जाते हैं। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं तो टाइम भी लगता है और हम भटक भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीधे रास्ते पर चलना है और अपने घर की तरफ दौड़ना है। हमारा घर क्या है? आखिरत। आखिरत और जो अल्लाह ताला हमें पुकार कर बुला रहे हैं, क्योंकि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए ये दीन की बातें रखी गई है। यानी दीन की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी इसीलिए भेजा गया था, उम्मतिया मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि इसलिए भेजा गया था कि हम उम्मतियों को अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए। तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उनकी उम्मत हैं। तो हमें उनका ख्याल यानी उनकी हर बात का ध्यान, उनकी हर बात का इज़्ज़त हमें करनी है। क्योंकि जैसे हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं ना, वैसे ही हमें उनकी इज़्ज़त करनी है, हर बात की इज़्ज़त करनी है, दिल से करनी है, दिल से अपने आप को उम्मती बनाना है, ना कि दिखाने के लिए। तो चलिए उसके लिए हमें दीन से जुड़ा रहना होगा। तो आपको अगर आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदका जारिया समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आपको इसका इतना सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिलता है, उतना ही दीन की बातें फैलाने वाले को भी मिलता है। तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें फैलाना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि हमें इन चीज़ों को फैलाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको ये बस सिर्फ हमें शेयर करनी है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो चलिए चलते जुड़े रहिएगा शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये बहुत ख़ास बात होने वाली है। क्योंकि औरत बग़ैर महरम के हज के लिए जा सकती है, और महरम कौन है, किसको कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि बहुत से बहन भाइयों को ये पता नहीं है कि महरम किसको कहते हैं, कौन है। क्योंकि जिसके साथ उम्र भर तक हमारा निकाह नहीं हो सकता उसको महरम कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हज के लिए हम किसके साथ जा सकते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपने अगर दीन की बातें सुनी हैं और दीनदार हैं तो जानते हो। तो ये काफ़ी बातें आप हद तक समझ गए होंगे। तो फिर भी आप जुड़े रहिएगा कि एक बहुत ही ख़ास बात होने वाली है, शुरू से आगे तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत बगैर महरम के हज के लिए जाना गुनाह है क्या? क्या गुनाह है क्या? तो चलिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि जान लेते हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ कोई मर्द किसी ज़ैनी औरत के पास तनाही में ना रहे, और हरगिज़ कोई औरत सफ़र न करे मगर ये कि उसके साथ महरम हो। ये सुनकर क्या शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा ना फ़लाँ फ़लाँ यानी मेरा फ़लाँ फ़लाँ जिहाद में क्या लिखा गया है, और मेरी बीवी हज के लिए निकल चुकी है। तो चूँकि ये जिहाद फ़र्ज है नहीं, यानी जिहाद फ़र्ज नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो। जाओ यानी जिहाद छोड़ दो और अपनी बीवी के साथ हज करो। जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो। तो औरत कमज़ोर भी है और फितना का सबब भी है, इसलिए शरीयत मुतहरा ने ये कानून रखा है कि सफ़र दीनी हो या दुनियावी, दोनों के सफ़र पर औरत बग़ैर शौहर या बग़ैर महरम के न जाए।
तो महरम से कहते हैं, महरम किसे कहते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था, तो आप इसमें अच्छी तरीक़ा से जान लेते हैं। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ख़ास जानकारी की बात आने वाली है। महरम उसे कहते हैं, इसे कहते हैं जिससे उम्र भर कभी भी किसी हाल में निकाह दुरुस्त न हो, तो न हो, जैसे बाप, भाई, बेटा, चाचा, मामू वगैरह, और जिससे कभी भी निकाह दुरुस्त हो, यानी कभी जिससे निकाह दुरुस्त हो, इससे भाई से, चाचा से, भाई, बाप, भाई, बेटा, चाचा, मामू, इनसे निकाह कभी भी दुरुस्त नहीं है। और जिससे निकाह दुरुस्त हो तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देवर या मामू, फूफी का लड़का, यानी मामू फूफी का लड़का, इससे भी निकाह दुरुस्त है, या खाला का बेटा और बहनोई, या ये लोग महरूम नहीं हैं, ये लोग महरूम नहीं है। जेठ, फूफी, खाला, मामू का लड़का या बहनोई या नंदोई, ये महरूम नहीं हैं। इनके साथ सफ़र, हज या कोई दूसरा सफ़र जायज़ नहीं है। जब इन लोगों के साथ सफ़र जायज़ ही नहीं, तो जो लोग बिल्कुल रिश्तेदार नहीं, इनके बगैर हमारा सफ़र कैसे जायज़ हो सकता है, यानी हमारा सफ़र कैसे इनके संग जायज़ हो सकता है। फूफी का लड़का हुआ, मामू का लड़का हुआ, खाला का लड़का हुआ, इनके साथ कुछ भी जब जायज़ नहीं है, तो हमारा सफ़र इनके साथ कैसे जायज़ हो सकता है। यानी इनके साथ निकाह जायज़ है ना, इसलिए इनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि इनके साथ तो हमारा सफ़र कैसे जायज़ हो सकता है। तो बहुत सी औरतें महज शौक़ और वज़क की देखती हैं कि शरीयत के कानून को नहीं समझती, यानी शरीयत के कानून को समझती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। बहुत सी औरत शौक़ और मौज की वजह से खाला का लड़का हुआ, बुआ का लड़का हुआ, मामू का लड़का हुआ बैठकर साथ चल देती हैं। तो और गैर महरम के साथ हज के लिए चल देती हैं, ये सरासर हराम है। भला जिस हज में शुरू ही से आखिर तक शरीयत की खिलाफ वर्जी की गई हो, वो कैसे मेराद और कबूल हो सकता है। यानी शुरू से ही उसके खिलाफ किया गया है, तो वो कैसे मेराद और कबूल हो सकता है। यानी जब शरीयत में मना किया गया है कि फूफी का लड़का, खाला का लड़का, मामू का लड़का, जेठ, नंदोई, देवर और इनके साथ नहीं मतलब जा सकते, तो जब शुरू से ही तुम इसके शरीयत के खिलाफ गए हो, तो तुम्हारा जिहाद कैसे कबूल हो सकता है बगैर महरम के। यानी 40 मील का सफ़र औरतों के लिए बाइज नहीं, अगर चाह दो हो, या भी जहाज या रेल में हो। दूर के सफ़र, यानी दूर के सफ़र जो घर में मर्द नहीं है, यानी शौहर नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, मामू नहीं है, तो और बहुत ही दरपेश आ रहा है, तो आप एक दिन का सफ़र है तो जा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अकेली जा सकती है औरत इतना। तो औरत के सफ़र हज के, जिस औरत के पास इतनी मालियत हो कि जो मक्का माज़मा तक अपने खर्चे से आ जा सकती हो, लेकिन उसके साथ जाने वाला शौहर या कोई महरम ना हो, तो उस पर हज के लिए जाना फ़र्ज नहीं। अगर महरम के बगैर हज को चली गई तो गुनहगार होगी। जब महरम मिल जाए तो शौहर के साथ जाने की सूरत हो जाए, तब हज के लिए रवाना हो। महरम का अकल बाला और दीदार होना शरीयत है। अगर फासिक हो और उससे खतरा हो तो उसके साथ न जाए। अगर महरम या शौहर अपने खर्च से साथ जाने पर तैयार न हो तो उसका खर्चा भी औरत के जिम्मा है। हाँ, अगर वो अपने खर्चा खुद बर्दाश्त करे तो कुछ हर्ज नहीं। यानी औरत पे इतना पैसा है कि वो अपने खर्चा, उसका भाई है, मामू है और बाप है, वो अपना खर्चा करने नहीं चाहते, और जिस लेडीज़ पे इतना पैसा है और उसके साथ कोई मर्द नहीं है हज के लिए जाने के लिए,
तो वो अपना पैसा खर्च करके उसको ले जा सकती है, यानी भाई को, बेटे को अपना पैसा खर्च करके ले जा सकती है। औरत के जिम्मा, हाँ, अगर वो अपने खर्चा खुद बर्दाश्त करे तो कुछ भी हर्ज नहीं। जो जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं या उसका बेटा है, उसका मामू है या बाप है, अपने खर्चे से जा रहे हैं उस औरत के साथ, तो कोई भी हर्ज नहीं है। अपने खर्चे से भी जा सकते हैं या औरत अपने खर्चे के ले जा भी सकती है, क्योंकि उस औरत की तमन्ना है हज पे जाने के लिए, तो वो अपने खर्चे से भी ले जा सकती है अपने भाई को, अपने बाप को। और तो सफ़र पर दूर का सफ़र है, यानी वो अपनी वजह से ले जा रही है। अगर औरत पर हज फर्ज हो गया और महरम भी साथ जाने को तैयार है तो शौहर उसको हज फर्ज से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर महरम साथ ना हो या हज निफल हो तो शौहर को रोकने का हक है। यानी शौहर जाना नहीं चाहता और उसके पास इतनी जायदाद है, औरत के पास खुद की मालिया ताकत है, यानी खुद की मालिक के है वो जायदाद की, और शौहर उसके साथ जाने को तैयार नहीं है और उसको ना महरम यानी बाप मिल गया, जाने के लिए तैयार हो गया, भाई तैयार हो गया, चाचा तैयार हो गया या मामू तैयार हो गया, तो वो उसको ले जा सकती है। यानी मर्द को रोकने का हक नहीं है कि हज से उस अपनी औरत को रोक ले। हाँ, अगर मर्द जा सकता है तो उसके लिए बेहतर है साथ चला जाए, लेकिन उसको रोक नहीं सकता है। जब भाई उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, ना ही बाप जाने को तैयार है उस औरत के साथ, यानी जिस पे बहुत माल है, ना ही भाई जाने को तैयार है, ना ही शौहर जाने को तैयार है, ना ही बाप जाने को तैयार है, ना ही मामू तैयार है जाने के लिए, ना ही चाचा तैयार है जाने के लिए, तो वो औरत को अपनी को रोक सकता है। जब उसके पीयर में से जैसे बेटा है जाने को तैयार है, भाई है वो जाने को तैयार है, चाचा है वो जाने को तैयार है, या मामू है वो जाने को तैयार है उसके पैसे से, तो शौहर को हक नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शौहर को हक नहीं है कि वो उस औरत को रोक ले। फर्ज यानी खुद तो जा नहीं रहा तो उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मलकियत से महरम के साथ हज करने जा रही है तो हज कर सकती है। तो ये बहुत ही खास बात है कि बहुत सी औरतें इसी वजह से हज नहीं कर पाती कि हमारा शौहर नहीं जा रहा और वो हम भाई के साथ नहीं जा सकते, बेटा के साथ नहीं जा सकते, इसमें हम गुनाह में दाखिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप जा सकती हो। तो वैसे ये हम आपकी जानकारी के लिए बार बार इसलिए बता रहे हैं कि बहुत पैसा है और बहुत तमन्ना है आपकी जाने की। आपका शौहर को शौक जौक नहीं है जाने का कि वो आपके साथ हज जाना ही नहीं चाहते, उन्हें उस चीज़ों में शौक ही नहीं है। बहुत सी औरतों का इत्तेफाक हो जाता है ऐसे शौहरों से, तो उन्हें हज से या दीनी बातों से कोई लगाव नहीं होता। औरत को बहुत ही तमन्ना होती है तो वो अपने भाई के साथ, चाचा के साथ, मामू के साथ, बेटे के साथ हज के लिए जा सकती है। उस शौहर को कोई भी हक नहीं है उस अपनी औरत को रोकने से, क्योंकि बताने में थोड़ी सी ज़बान भी लकड़ा जाती है, सूख जाती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमें ये इस बात समझाने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सी औरत दुनिया से इसी उम्मीद में चली जाती हैं क्योंकि शौहर को शौक़ नहीं है जाने का। वो इस डर से नहीं जा पाती कि मेरी हज कैसे कबूल होगी, मेरा शौहर जा नहीं रहा तो मैं किसी के साथ जा नहीं सकती। तो वो अपनी इस हज को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि इनके साथ महरम के साथ जाकर, तो महरम के साथ जाकर अपनी हज को पूरा कर सकती है। उसके खामिंद को कोई रोकने का हक नहीं है, या तो वो खुद उनके साथ जाए तो शौहर को रोकने का हक है, यानी उसके साथ कोई महरम नहीं है, यानी भाई भी नहीं जा रहा है, चाचा भी नहीं जा रहा है, मामू नहीं जा रहा है और बाप भी नहीं जा रहा है, तो शौहर को रोकने का हक है। अगर उनके साथ जाने को तैयार हैं तो शौहर को रोकने का हक नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। औरत को दूसरी औरतों के साथ मिलकर भी भला महरूम या बिला शौहर दूर के सफ़र पर जाना जायज़ नहीं है, यानी बिना महरम या शौहर के दूर के सफ़र में औरत जो मिलकर चली जाती है ऐसा भी जायज़ नहीं है। यानी औरत पे इतना पैसा है, औरत का हज जाने का बहुत ही ज़्यादा मन है औरत का हज के लिए जाने के लिए, लेकिन उसके पास शौहर भी नहीं है, ना महरम भी नहीं है, मतलब जाने के लिए ये रिश्ते भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बेटा भी नहीं है और मामू भी नहीं है और चाचा भी नहीं है। और उस औरत का इतना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है उस औरत पे, और फिर मरने से पहले उस औरत को वसीयत करके जाना चाहिए कि मेरी तरफ से, मेरे माल में से 3/4 हिस्से माल में से मेरी तरफ से हज करा दी जाए, किसी ज़रूरतमंद को उसके नाम की हज करा दी जाए तो उस औरत को उस हज का सवाब मिल जाएगा।
तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माल भी रह जाता है, उनकी दिल की तमन्ना भी रह जाती है। जब ये वसीयत करके जाए, जिससे भी बोल के जाए, उसको उसके तिहाई हिस्सा में से उस औरत के नाम की हज किसी ज़रूरतमंद को करा देनी चाहिए, ताकि उसको वो हज का सवाब मिल जाए और आखिरत में उससे के साथ कोई हिसाब किताब ना हो, क्योंकि ये फ़र्ज है हज। तो ये जानकारी बहुत ही ख़ास जानकारी है, क्योंकि बहुत सी बहनें इसी तमन्ना में, बहुत तमन्ना होती है हर किसी की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह जाने की, उस जगह को देखने की। मक्का मदीना वो चीज़ है, इस चीज़ को एक बार इंसान देख लेना तो आंखों से कभी ओझल होता ही नहीं है। चाहे आप खोल के रखो, चाहे बंद करके रखो, चाहे आपके सामने जब जिक्र आता है ना, तब आप एक बार भी उस चीज़ को देख आते हो ना, तो पूरा मंजर आपके सामने ऐसे घूमता है कि अल्लाह ताला फिर से करा दे, अल्लाह ताला फिर से आसान कर हमारे लिए, जब हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला जितने हमारे नबी ने किए उतनी हमारे लिए कर दे अल्लाह ताला। जो हमारे नबी मतलब जितने भी हमारे नबी ने किए उतना हर किसी को, अगर एक बार तो जीते जी हो ही जाए हज और उम्रा, इतनी तो हर किसी को ख्वाहिश रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। और बहुत सी बहनों के पास इतना पैसा होता है, बेचारी ख्वाहिश रख कर चली जाती हैं। अगर वो वाकई में अगर वो हज करना चाहती हैं तो वसीयत ज़रूर करके जाएं उन पैसे से, तिहाई हिस्से से, ताकि किसी ज़रूरतमंद को हज मिल जाएगी, उन्हें उसका सवाब मिल जाएगा। अगर आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, उनकी इतनी वसीयत है, इतनी मतलब आपकी हैसियत है कि आप उनके नाम की हज करा सकते हैं, तो करा दें, ताकि उनको सवाब मिल जाए, उससे वो बच जाएं। और जीते जी हमें सब कुछ कर लेना चाहिए, वो पैसा यहीं रखा रह जाएगा, क्योंकि उतना ही रोकना चाहिए हमें जितने हमारे बच्चों को ज़रूरत है, और बाकी का पैसा हमारा है, हमारी मेहनत का है। हम जिस रास्ते खर्च करेंगे उसी तरीक़ा का हमें अजर मिलेगा। इतना तुम जितना उस माल के बारे में सोचोगे, यहाँ से हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा सोचेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा। सोच को अच्छी रखिए, क्योंकि पैसा अल्लाह का दिया हुआ है, आपका नहीं है। मेहनत आपकी है, लेकिन पैसा अल्लाह का दिया हुआ है। तो अल्लाह ने इसलिए दिया, आजमाने लिए मेरा बंदा इस पैसे से क्या करता है, किसकी भलाई करता है इस पैसे से, किसके बारे में सोचता है इस पैसे से। तो ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है। जिसके पास भी ये पैसा है, तो अल्लाह ताला सबको हज और उम्रे की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हर उम्मती को अल्लाह ताला इतनी तौफीक ज़रूर दे कि वो हज खुद करे और किसी ज़रूरतमंद को भी कराए, ताकि वो पैसा उनका काम आ जाए आखिरत में। क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है किसी को हज उम्रा कराने की, क्योंकि उम्र भर तक उसको दुआएं मिलती है। दुआएं पाना, किसी की दुआ में रहना बहुत बड़ी बात है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, किसी की दुआओं में रहना बहुत बड़ी बात है। तो बस आज के लिए इतना बहुत बड़ी जानकारी है। अगर आपको वाकई में ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी हज उम्रा से ना रुक पाए। उसके पास महरम है, यानी भाई है, बाप है, तो वो जा सकती है। उसका शौहर जाने का शौकीन नहीं है तो वो खुद बहन जा सकती है, अपने भाई के साथ, बेटे के साथ जा सकती है। तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज करा, उसके पास इतनी मलकियत खुद की है कि शौहर की बिना जा सकती है, शौहर को भी रोकने का हक नहीं दिया है। अगर उसके पास ना महरम, यानी महरम नहीं है, यानी बाप नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, जाने को तैयार नहीं है, तो वो मर्द उसको रोक सकता है, क्योंकि अकेली हज के लिए नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला सबको इतने रिश्ते नवाजे, उसके भाई, बेटा, माँ, चाचा, सब रिश्तों से नवाजे सबको, ताकि वो हज करे, खुशी खुशी करे। अगर शौहर नहीं करना चाहता, क्योंकि शौहर बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें नमाज का, अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह के रसूल से, और उस औरत को बहुत प्यार है, यानी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने नबी की गुम्मट को देखूं, उस चीज़ को देखूं, वहाँ जाके मैं सजदा करूं, जन्नत बगी को देखूं, हर चीज़ को महसूस करूं, जहाँ जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, जहाँ जहाँ से वो गुजरे, वो चीज़ को देखूं। तो हर किसी की इस चीज़ में तमन्ना होनी चाहिए, कि ये कोई छोटी तमन्ना नहीं है, बहुत बड़ी तमन्ना है। जब आप वहाँ से जाकर आओगे ना, तो बहुत, आप जहाँ दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, उसके मुकाबले कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाह तब सबको तौफीक दे जाने की। वहाँ जो चीज़, वो चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है।
हर कोई जन्नत की ख्वाहिश करता है, लेकिन जन्नत के अलावा इंसान जब तक ज़िंदगी चाहता है ना तो वहाँ रहने की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह जब तक ज़िंदगी रहे कि आपके दर पर आते जाते रहे। तो चलिए, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला हमारी भी ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी करे हज जाने की और दोबारा से उम्रा जाने की। तो आप सभी की ये ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिश पूरी करे। ये मुबारक महीना चल रहा है, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि सभी को ये हज और उम्रा मुबारक हो। सबको, भाई बहन सारे रिश्तों से अल्लाह ताला सबको नवाजे और सबको ऐसा शौहर दे जो बीवी की ख्वाहिश को पूरा करे हज और उम्रा जाने की। अल्लाह ताला हर शौहर को तौफीक अता फरमाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो दुआओं में याद रखना, और हमारे और आपके लिए सबके लिए अल्लाह ताला तौफीक अता करे हज और उम्रा जाने की। हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।